तबाहकुन हमले से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहता हूँ। ईरान ने यह मौका ज़ाया किया तो नताइज संगीन हो सकते हैं। अमरीकी सदर की वार्निंग। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता रात ईरान पर बड़े हमले के लिए थे। खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुज़ाकरात में आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलने पर बातचीत हो रही है। आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। जब तक अमरीका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ईरान के पास मुआहिदा करने या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं। दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। किसी से कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अपनी सरजमीन का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हमारी कोशिश होगी अमरीका मफाहमती याददाश्त पर अमल करे। मफाहमती याददाश्त सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इज्तिमाई फैसले का नतीजा है। ये मफाहमती याददाश्त मुस्तकबिल में हमारी खारजा पॉलिसी का मरकजी महवर रहेगी। किसी सूरत कशीदगी का दायरा बढ़ाने के हक में नहीं। ईरान अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन यूक्रेनी हुकूमत की माजरत के बाद हमला मनसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का इंकिशाफ। मजीद कहा कि मुज़ाकरात से पहले अमरीका को अपने तर्ज अमल तब्दील करना चाहिए। मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुज़ाकरात के आगाज़ की शर्त है। अमरीका वाज़े ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान की रकूम वापस और आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का राब्ता। इसहाक़ डार ने अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमा का सिफारती राब्ते जारी रखने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिफारती पेशरफ्त और इलाकाई इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। शिमाली कुवैत में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डा बराह रास्त मुतासिर हुआ। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आग मुबैना तौर पर ईरानी शाहिद ड्रोन के हमले की वजह से लगी। ताम हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी तरफ ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला हुआ। वाक़या ओमान के इलाके खसब के शिमाल मशरक़ में पेश आया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक बहरी जहाज़ को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। कतर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करवाने के लिए मैदान में आ गया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी की खलीज ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती कोशिश और मुश्तरका राब्ताकारी पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक में नुमाया कमी। बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त इंतहाई कम हो गई। मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बाबुल मंदब से सिर्फ 20 और आबनाए हुर्मुज़ से महज 6 तिजारती जहाज़ गुजरे। जंग से पहले यहाँ रोज़ाना सैकड़ों जहाज़ गुजरते थे। इराक़ी वज़ीर तेल बासिम मोहम्मद खुदैर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों की बाहिफाजत और बिला ताअतुर आमदरफ्त के लिए ईरान के साथ अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में अहम मुआहिदा तय पा जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हलकों में आज पोलिंग का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA 27 और LA 28 पर खराब मौसम की वजह से पोलिंग मुलतवी की गई थी। दोनों हलकों के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई।
पीपल्स पार्टी 5 सीटें जीत सकी। इंतखाबात के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। पूंछ डिवीजन में 4 अजला, रावलाकोट, पिरंदरी, बाग और हवेली के हलके शामिल हैं। 11 हलकों पर मुश्तमिल पूंछ डिवीजन LA 14 से LA 24 पर मुश्तमिल है। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये खूनी और कातिल इलेक्शन थे। इसके बावजूद कश्मीरी आवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाब करवाया। 27 और LA 28 के इलेक्शन में नून लीग की साजिश नाकाम बनाएंगे। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है। हम पीछे नहीं हटते और ना कभी मैदान छोड़ते हैं। नून लीग की फतह मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहरा करे। अच्छा होता इल्ज़ामात के साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी देते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात देकर जज्बाती किया जाता है, फिर वो गुस्से में आकर बयान देते हैं और शाम को वजाहतें देते हैं। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983 में उर्स का आज आखिरी रोज़। तकरीबात का अख्तिताम आज शाम खुसूसी दुआ के साथ होगा। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महफिल नात, कवाली और ज़िक्र अस्कार की महफिल सजाई जा रही हैं। ज़ायरीन के लिए लंगर और दूध की सबीलों का इंतज़ाम। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतज़ामात। रोज़ रोज़ महंगा होने के बाद पेट्रोल और डीजल बिलाखिर सस्ता भी हो गया। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे कमी के बाद 331 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे कमी। फ़ी लीटर कीमत 389 रुपये 93 पैसे मुकर्रर। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की $81 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $85 फ़ी बैरल मुकर्रर। बर्बन क्रूड कमी के बाद $81 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। जिला कौंसल चंडियोट के फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी मंजूरी के बगैर 14 करोड़ 84 लाख रुपए के 22 से ज़ायद तरक्याती काम अलॉट हुए। सड़कों की मरम्मत और दीगर तामीराती कामों के ठेके गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए। पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के वाज़ेह कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की गई। ऑडिट टीम के बार बार खतूत के बावजूद ज़िला कौंसल चंडियोट इंतज़ामिया का जवाब देने से गुरेज। लबनान और इसराइल के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज रोम में शुरू होंगे। अमरीकी सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में सियासी, अस्करी, कानूनी और सर्वे माहिरीन शरीक होंगे। जंगबंदी और इसराइली हमले रोकने का मुतालबा मुज़ाकरात के मरकजी एजेंडे में शामिल। लबनान इसराइली फ़ौज के इनखला की तजवीज़ पेश करेगा। कतर, मिस्र और तुर्किया ने गजा पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत कर दी। इजरायली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार। जंग बंदी के दूसरे मरहले में सेहूनी रुकावटों पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में तीनों ममालिक का मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। आलमी बरादरी से इजराइल पर मुआसर दबाव बढ़ाने की अपील कर दी। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि ट्रंप की ईरान में गैरकानूनी जंग तेल के ताजरों के लिए तोहफा है।
तेल के बड़े ताजरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आम शहरी बढ़ती तवानाई की कीमतों तले पिस रहे हैं। यूरोप शदीद गर्मी, जंगलाती आग और खुश्क साली की लपेट में आ गया। यूनान के जंगलात में आग दोबारा फैलने से मजीद अफराद का इनखिला शुरू। फ्रांस में जंगलाती आग से सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। गुज़श्ता रोज़ आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर्स के तसादम में 2 अफराद हलाक हुए थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय हुकाम ने 5 अगस्त तक शदीद जंगलाती आग की वार्निंग दे दी। नेदरलैंड्स में जंगलाती आग के बायस ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में अभी तक जंगलाती आग पर काबू ना पाया जा सका। बरतानिया में जुलाई 2 सदियों का खुश्क तरीन महीना करार।